हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कक्षा 12 और हिंदी का यहाँ पे दो कोड लेकर आ चुका हूँ। 302 DU और 302 DP दोनों कोड के पेपरों का मैं यहाँ पे फुल एनालिसिस करवाने वाला हूँ। और जो भी स्टूडेंट इन दोनों पेपरों को दे के आए हैं या दोनों में से किसी एक को दे करके आए हैं, दोनों का यहाँ पे फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। इसके पहले हमने 302 DU को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है, लेकिन बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि एक बार फिर से बहुत ही अच्छे ढंग से बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से 302 DU और 302 DP दोनों कोड को बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे और सबका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी का 302 DU और 302 DP दोनों कोड को बताएंगे। और यहाँ पे आज की इस वीडियो के माध्यम से जांच लो अपनी तैयारी, किसमें कितना दम लगाया वो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता लग जाएगा कि किस बच्चे ने कितने नंबर का स्कोर किया है। इसी वीडियो के माध्यम से आपको टोटली पता लग जाएगा। अपने यहाँ पे रिजल्ट का इंतजार मत करो, अभी अपनी तैयारी को जांच लो। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो के माध्यम से 302 DP को सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद जस्ट यहाँ पे बाद हम 302 DU को भी हल करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे देखो 302 DP को सबसे पहले करना क्या था, आपको अनुक्रमांक लिखना था, नाम लिखना था। यहाँ पे अनुक्रमांक भी बहुत ही अच्छे ढंग से लिख दिया, नाम भी यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे उसको भी समझ लिया है। खंड क को हल करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके राइट आंसर बनेंगे अमरकांत, ठीक ना। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन बनेंगे, अमरकांत जी बन जाएंगे। तो जिस स्टूडेंट ने अमरकांत के ऊपर सही ट्रिक मारा है, सही निशाना साधा है, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। अगला क्वेश्चन कि भारत की एकता के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो भारत की एकता के रचनाकार जो भी स्टूडेंट लगाए होंगे यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, उनका यहाँ पे सही आंसर 1 नंबर और उनके खाते में चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो यहाँ पे देखो मैं सीधी बात बता दूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, तो कल्पलता जिस स्टूडेंट ने मारे होंगे सही, उनका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कल्पलता जी, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो मेरे विचार इनके यहाँ पे राइट आंसर बन जाएंगे, लेकिन मैं गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पे कभी कभी अलग भी दे रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये भी आपका दे रहा है। तो जिन स्टूडेंट ने मेरे विचार के ऊपर सही टिक लगाया हुआ है उनका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके करेक्ट आंसर बन जाएंगे, ठीक। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर मारा है उनका यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम बताऊंगा, पूरा A to Z बताऊंगा। और 302 DU वाले वीडियो को थोड़ा सा इंतजार कर लो, ठीक ना, ये भी बताने वाला हूँ, ठीक ना। वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को छोड़ के मत जाना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पेपर का एनालिसिस करवाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना है। तो रस कलश इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि मैथिली शरण गुप्त की रचना का नाम बताइए। तो सिद्धराज इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आंगन के पार द्वार, मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था, आंगन के पार द्वार वाले क्वेश्चन को तैयार करके जाना, ठीक ना। तो आंगन के पार द्वार इसका राइट आंसर बन जाएंगे। निम्नलिखित में से दिनकर जी की रचना का नाम बताइए। अरे ये तो बहुत आसान बात है, सभी लोग करके आए होंगे। दिनकर जी की रचना का नाम है परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक ना। तो जिन स्टूडेंट ने परशुराम की प्रतीक्षा मारे होंगे उनके खाते में ये सारे के सारे नंबर झोली में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन कि हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है। तो महादेवी वर्मा, किसकी है, महादेवी वर्मा की, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर किए होंगे इस तरीके से उनका यहाँ पे सारा का सारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था जिस तरीके से मैंने करवाया था उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। और यहाँ पे देखो 2 गद्यांश दिए गए हैं 10-10 नंबर के, किसी एक गद्यांश को हल करना है। तो मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो साहित्य कला नृत्य गीत, ये किस चैप्टर का है। तो ये इसको मैं बता देता हूँ, अभी रुक जाओ। देखो ये जो है आपका
साहित्य कला। ठीक, यहाँ पे देखिए साहित्य कला सेम टू सेम एक सीरीज में से फंस चुका है। और ये जो आपका चैप्टर का नाम है, सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे सबसे पहले गद्यांश लिखना है, फिर पद्यांश लिखना है और 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक ना, यहाँ पे देखो अंक नंबर दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आपका है कौन सा, पाठ का नाम है आपका राष्ट्र का स्वरूप, इस तरीके से राष्ट्र का स्वरूप। और इसके लेखक बन जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन बनेंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो मैंने बता दिया किस तरीके से आपको यहाँ पे गद्यांश पहचानना है। ठीक ना, और यहाँ पे देखो मैंने बता दिया संदर्भ लिखने का तरीका, यहाँ पे लिख सकते हो संदर्भ, और यहाँ पे व्याख्या आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो तीनों का यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो। बस मेरे को ये समझाना है कि आप किस तरीके से आंसर करके आए हो। अब यहाँ पे देखो रमणीयता और नित्य नूतनता और अन्योतय मिश्र है। ठीक ना, इस तरीके से। तो ये वाला जो पद्यांश है ये आपका भाषा और आधुनिकता चैप्टर से, किस चैप्टर से है, भाषा और आधुनिकता चैप्टर से। और इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे प्रोप्राइटर, यहाँ पे प्रोफेसर, यहाँ पे सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक ना, तो भाषा और आधुनिकता वाले चैप्टर पहचान लो। उसके बाद यहाँ पे लेखक का नाम लिख दो। एग्जामिनर आपका टोटली नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा अगर आप इन तीनों क्वेश्चन को गलती भी करते हो तो। ठीक ना, तो नित्य नूतनता क्या सूचित करती है, आंसर पढ़ के आप यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ के आप आंसर दे सकते हो। बस मेरा मोटो ये था कि पहचानवा दिया कि कौन सा चैप्टर है और लेखक का नाम क्या है। अब यहाँ पे देखो इस गद्यांश को देखो, इस पद्यांश को देखो। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। तो ये आपका जो पद्यांश है कैकई का अनुताप चैप्टर से है। किस चैप्टर से है, कैकई का अनुताप चैप्टर से। और इसके कवि कौन से हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हो कि उपयुक्त कविता का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक का नाम हो जाएगा कैकई का अनुताप और इसके कवि का नाम हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और रेखांकित अंश की व्याख्या आप आसानी से कर सकते हो, इतना टाइम नहीं है, आप इतना टाइम भी आप नहीं दोगे। अब इतना जान के कुछ मत करो। ठीक ना, बस आप ये समझ लो कि सही किया हो या गलत। अब यहाँ पे देखो यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो कवि का नाम और लेखक के यहाँ पे जीवन पर से आया है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का कर सकते हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैंने बताया है, और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, तीनों का मैंने बताया था। तीनों का तीनों फंस चुका है। और यहाँ पे देखो सुमित्रानंद पंत जी का भी बताया था, और यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का, सबका सब फंसा है। और 80 वर्ड में आपको लिखना था, यहाँ से 10 नंबर कलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखो ध्रुव यात्रा बताया था। बहादुर एक जो लड़का था अपने घर से मतलब कि खदेड़ दिया जाता है, फिर वहाँ पे जाता है काम करने, वो भी वहाँ से भी खदेड़ दिया जाता है। ठीक, वही सेम टू सेम वही कहानी लिखना था। पंच लाइट यहाँ पे जो भी आपके मतलब कि पंच लाइट कहने का मतलब कि जो आपकी मोमबत्ती होती थी, यानी कि जो आपका ललटेन था, उसके बारे में ये कहानी लिखना था। आप लिख दिए होगे, आशा है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखो 100 पठित खंड के आधार पर ये भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो बताने वाला वो मैं यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया संस्कृत में, इस पद्यांश का क्या करना है, अर्थ निकालना है। आप निकाल दिए होगे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कोई उतना बड़ा बात नहीं है। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसको, अपने पैर पर खड़ा होना। तो इसका अर्थ होता है मतलब कि सक्सेस होना। क्या होना, अपने पैर पर खड़ा होना का मतलब क्या हो जाएगा, सक्सेस होना। ठीक, अब यहाँ पे देखो मक्खन लगाना का मतलब क्या होता है, चपलूसी करना, समझ गए ना। अब पिया चाहे सोई सुहागिन, पिया चाहे मतलब कि कोई पिया चाहे सोई सुहागिन, मतलब कि ये भी आसान है। सावन हरे न भादो सुख है, एक समान रहना। तो मैंने बता दिया, लोकोक्तिया का अर्थ बता दिया, आप वाक्य में प्रयोग कर लेना। ठीक ना, अब यहाँ पे चलो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको समझा देता हूँ। अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद करना है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा अंतर्धन आत्मा। कौन सा बनेगा, अंतर्धन आत्मा। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, कि नरधन इंद्र, क्या हो जाएगा, नरधन इंद्र। अब यहाँ पे देखो पवित्रम का पवधन इत्रम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो आत्मना का शब्द में यहाँ पे विभक्ति और वचन बताना है, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाएगा और एक वचन हो जाएगा। नामनी का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति और एक वचन। आप टिक कर लो, जब लगाए हो सही लगाए हो कि नहीं लगाए हो। ठीक ना, अब यहाँ पे देखो अभय और उभय का यहाँ पे सही अर्थ बताना है। तो अभय का मतलब क्या होता है, न भय का मतलब डर, और अभय लग जाएगा तो निडर, और उभय मतलब जो दोनों में हो, तो 100 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंश और अंशु, अंश का मतलब होता है भाग और अंशु का मतलब होता है सूर्य। ठीक, अब यहाँ पे देखो बताना है कि एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो समय का काल का मतलब हो जाएगा समय, क्षण, पल, आप कुछ भी लिख सकते हो। चपला जो बिजली को बोलते हैं, नाग मतलब कि सांप को बोलते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पे देखो जिसकी गणना ना की जा सके क्या बोलते हैं, अगणित। तो देखो एग्जामिनर जो है आपका बहुत ही चालाक आदमी है,
क्या देखो अगणित दोनों में है, लेकिन गणित का ये वाला स्पेलिंग गलती है, तो ये वाला ऑप्शन जो आप लड़के मारे होंगे उनका झोली से एक नंबर कट गया है, ठीक ना। तो ये वाला आपको ऑप्शन टिक करना था, अगणित वाला। अब जल की अग्नि को बोलते हैं दवाग्नि, ठीक ना, दवाग्नि बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, वाक्य शुद्ध करना है। यह किताब 5 रुपये की है, यह किताब 5 रुपये की है। तो यह देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका समझिए। इस किताब का दाम 5 रुपया है, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक। अब देखो तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे, तो तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे, इस तरीके से करना है। इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, अनेकों खुद में एक बहुवचन है, तो इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं। अनेक यहाँ पे गलती है, अनेक को सुधार लेना और इसमें पक्के को इधर उधर कर लेना, ठीक ना। आप पराधर हमें अनुग्रहित करें, आप पधार कर हमें अनुग्रहित करे हुई, ठीक ना, समझ गए, अनुग्रहित करे होगा। अब यहाँ पे देखो वीर रस, हास रस कर सकते हो आसानी से, अनुप्रास, उपमा अलंकार ये भी कर सकते हो, दोहा चौपाई ये भी कर सकते हो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और देखो यहाँ पे एक आवेदन पत्र लिखना था, मैंने बताया था किस तरीके से आप आवेदन पत्र लिखना है, बहुत ही अच्छे से समझाया था, लिख लिए होगे। अब यहाँ पे देखो भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बार चिल्ला कर बताया था कि भ्रष्टाचार समस्या और समाधान तैयार कर लो, आप लोग सुन नहीं रहे थे। आतंकवाद पे मैंने बहुत ही कई सारे वीडियो बना रखा है, ठीक ना। आतंकवाद के लेखक यहाँ पे निबंध लिखना, इस तरीके से आपका यहाँ पे 302 DP हो गया। अब इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे 302 DU का मतलब कि चीरहरण। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 302 DU को बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब कि क्या करेंगे, चीरहरण करेंगे, इसका पेपर का एनालिसिस करेंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लो भाई, अब क्या दिक्कत है। चलो अब सारा निर्देश बता दिया हूँ। यहाँ पे देखो पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है, तो ब्राह्मण, इसके राइट आंसर बन जाएंगे ब्राह्मण, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो रामचंद्र शुक्ल की रचना का नाम बताना है, तो रामचंद्र शुक्ल की रचना का नाम हो जाएगा त्रिवेणी। कर्मभूमि में किस विधा की रचना है, तो ये है उपन्यास। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन से हैं, तो जैनेन्द्र कुमार। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, कौन सी है, तो सरस्वती पत्रिका। तो जो भी स्टूडेंट इन सभी सारे ऑप्शन पे क्लिक किए होंगे, ट्रिक लगाए होंगे, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखे होंगे, उनका 5 नंबर अभी के अभी उनके खाते में जाता है। एग्जामिनर की इतनी ताकत नहीं है कि आपका यहाँ में 5 में 4.5 नंबर भी दे सके, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। 100 में 100% मिलेगा आपको। पद्मावत की रचना काल बताइए, तो पद्मावत ये आधुनिक काल की रचना है। सरोज स्मृति के रचयिता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है, तो ये हो जाएंगे आपके नागार्जुन जी। सभी के सभी कवि जो दिए गए हैं ऑप्शन में छायावादी युग के कवि हैं, लेकिन नागार्जुन जी क्या हैं, छायावादी युग के कवि नहीं हैं। अब यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है, तो ये हो जाएंगे भूषण। कौन से हो जाएंगे, भूषण जी हमेशा वीर रस की बात करते हैं। तार सप्तक के संपादक बहुत बार, कई बार, अनेकों बार मैंने समझा रखा है, तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो अज्ञेय जी हैं। अब यहाँ पे देखो दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आता है, 5 प्रश्न आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे शीर्षक, लेखक का नाम, शीर्षक का नाम हो जाएगा जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन में तदाम्य प्राप्त किया। यह मैंने बहुत बार करवा रखा है, चैनल का प्लेलिस्ट में जाओगे ये आपको मिल जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो इसका चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक। तो जो भी स्टूडेंट राष्ट्र का स्वरूप लिखे होंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल लिखे होंगे, उनका यहाँ पे 2 नंबर अभी कभी खाते में जाता है। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, 2 यहाँ पे आंसर, यहाँ पे 3 इससे संबंधित आंसर कर देना है। जन का प्रवाह का आशय क्या है उसके बारे में लिख देना है, भूमि के साथ किसके तदाम्य प्राप्त किया इसके बारे में लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये कुछ स्टूडेंट इसको किए होंगे, कुछ बच्चे इसको किए होंगे, तो इसको भी बता देता हूँ कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। ये है आपका भाषा और आधुनिकता चैप्टर से, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो सुंदर रेड्डी जी, ठीक। अब रेखांकित अंश का व्याख्या कर सकते हैं, तीनों का देख करके आप आसानी से इसी में से छाप देना, ठीक। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो इसी में से आप छाप दिए होगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, पद्यांश वाला। पद्यांश, दुख की पिछली रजनी बीच, विकत्सा सुख का नवल प्रभात, ये जो आपका चैप्टर है गीत सेकंड से, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं हूँ। देखो जो नहीं आता है मेरे को मैं तुरंत बता देता हूँ, लेकिन आप ये थोड़ा सा मैच करवा लेना कि महादेवी वर्मा जी इसको लिखी है कि नहीं लिखी है, एक बार ध्यान से मिला लेना। मैंने इसको सर्च किया लेकिन हमको नहीं मिला, आप अपने बुक से मिला लेना, बुक में ये आपका दिया रहेगा लेकिन सीरीज में नहीं दिया है, ठीक। आप आसानी से इसको कर सकते हैं।
ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं कर सकता हूँ अभी। देखो बता सकता हूँ कि सुख भोग खोजते आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। ये जो आपका चैप्टर है बापू के प्रति वाला चैप्टर है। बापू के प्रति चैप्टर का नाम है। इसके कवि हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पे कवि का नाम लिख सकते हो और कविता के शीर्षक भी आप लिख सकते हो, बता दिया। और मानव नश्वर संसार में आकर किसकी खोज करता है? आत्मा, ठीक ना। हिंसा जिसकी बात की जा रही है उसको आप लिख दिए होगे। मनुष्य क्या है इसको आपके पढ़ के लिख देना है, ठीक है। रेखांकित अंश का व्याख्या इसलिए कर दिए होगे, कोई दिक्कत नहीं। तीनों का तीनों मैंने बहुत बार बता रखा है। देखो इस वाले में भी देखो बहुत बार, कितना बार छिलाने के बाद तुम लोग याद नहीं करते। देखो सुंदर रेड्डी का इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। हजारी प्रसाद का इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। सेम टू सेम लड़ा हुआ है पेपर, ठीक। आप लिख के आए होगे। मैथिली शरण गुप्त का, महादेवी वर्मा का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। कई बार कई मेरे सभी लेखक और सभी कवि का मेरे चैनल पे यहाँ पे पहले से ही पढ़ा हुआ था, लेकिन आप लोग वीडियो नहीं देखते थे तो कैसे कर पाओगे, ठीक। आशा है आप सभी कर लिए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। पंचलाइट बहादुर मैंने बता दिया। पंचलाइट कहानी की क्या है, बहादुर की कहानी क्या है, ध्रुव यात्रा की कहानी क्या है, सब। पंचलाइट लालटेन वाला बहादुर एक छोटा लड़का है जो अपने घर से मतलब खदेड़ा जाता है, फिर बाद में जाता है कहीं पे काम करने, वहाँ से भी खदेड़ दिया जाता है, ठीक ना। ध्रुव यात्रा सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे काव्य खंड के आधार पे यहाँ पे स्वपठित खंड का भी लिखना है, आप लिख दिए होगे। और यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाला चैप्टर, इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ, वरना आप लोग बहुत देखो। ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो आपका चैप्टर है, ये संस्कृत भाषा महत्वम, इस चैप्टर से है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे भाई? तो इसका संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के संकलित संस्कृत भाषा महत्वम नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। इसका लेकिन अनुवाद कैसे करोगे? तो ये वाला करोगे, ये वाला, ठीक। संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, इस तरीके से। आशा है कर लिए होगे। अब यहाँ पे देखो ये वाला, ये भी आप कर लिए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। विद्या, ये भी देखो, ये भी आपको दिखाई देता हूँ। देखो ये वाला आया है, ये वाला देख लो। सीरीज में एकदम A to Z फंसा हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा कि सीरीज तैयार करके जाना। विद्या विवादयाय धनम मदाय शक्ति, ये आया है। देखो कितना बार आया है, इसका आप आसानी से कर दिए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, चलो अगला मैं बता दे रहा हूँ। जो आपको आंखों का तारा होने का मतलब अत्यंत प्यारा होना, नाक में नकल लगना का मतलब परेशान कर देना। सावन हरे न भादो सुखे, दोनों देखो पेपर जो एग्जामिनर सेट करता है ना, देखो सावन हरे न भादो सुखे इसमें भी आया है। सावन हरे न भादो सुखे इसमें भी आया है, ठीक। माखन लगाने का मतलब क्या हो है? चापलूसी करना, ठीक ना, जिसे आप बोलते हो। अब यहाँ साक्षर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सधन अक्षर, ठीक। क्या हो जाएगा? सधन अक्षर, या आप ये भी कर सकते हो, ठीक। अक्षरा हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, सधन अक्षरा वाला हो जाएगा। नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? नरधन इंद्र, नरधन इंद्र, नरधन इंद्र, ये वाला। स्वागतम का क्या होगा? सुधन आगतम, सुधन आगतम, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखो आत्मेन आत्मने, आत्मने का विभक्ति और वचन बताइए तो चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। नामना का विभक्ति और वचन बताना है तो तृतीय विभक्ति और एक वचन। जितना बता रहा हूँ सभी के सभी जो आप टिक किए होगे, आज ही अपना रिजल्ट चेक कर लो कितना आ रहा है आपका, ठीक ना। कितना आ रहा है अभी आप चेक कर लो, बाद में पछताना मत। और रिजल्ट का इंतजार मत करना, आशा ये मत करना कि हम 95% करके आए हैं आपको 80% मिल गया, ऐसा नहीं, ठीक ना। आज ही अपनी जानकारी अपनी जांच लो कितना किसने दम लगाया है। श्रवण और श्रमण का मतलब होता है सजन और श्रमण का मतलब होता है दुर्जन, ठीक। अब यहाँ पे देखो अंश और अंश का मतलब होता है हिस्सा, एक होता है कंधा, तो हिस्सा और कंधा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। अंबर का मैंने बता दिया, चपला का बता दिया, जड़ का। अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश, नभ, ठीक, गगन। अब यहाँ पे देखो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। वन में रहने वाला, वनवासी, ठीक। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, तो यहाँ पे विद्वान को करेक्शन करना है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है नहीं होगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, क्या होगा? पढ़ा रहे हैं। तुम मेरे से मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो। मैं लड़के को पढ़ाया, लड़के को नहीं होगा, मैं लड़के पढ़ाया, ठीक, इस तरीके से। अब देखो अगला श्रृंगार रस, शांत रस कर सकते हो। अनुप्रास, रूपक अलंकार
कोई दिक्कत नहीं, दोहा सोरठा कुछ भी आए आप उड़ा दोगे, धुआं कर दोगे। अपने गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। सफाई अभियान में मैंने बहुत बार पत्र लिखवाया है। छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाता खुलवाने के लिए इसको तो मैं बहुत ही अच्छे ढंग से सारणी के माध्यम से बताया था। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बाढ़ की समस्या पे मैंने बताया था। ठीक, यहाँ पे देखो मेरा ये वाला देखोगे, देखो देखो ये वाला प्रूफ के साथ देख लो। लिपिक पद हेतु बताया था ना, पद हेतु इस तरीके से आपको करना था। अब यहाँ पे देखो ये भी दिखा देता हूँ आप सभी को, रुक जाओ। ये देखो फटाफट देखो, पर्यावरण पे बताया था, बेरोजगारी पे बताया था, भ्रष्टाचार पे बताया था। ठीक, यहाँ पे देखो राष्ट्रीय एकता पे बताया था, स्वच्छ भारत अभियान पे बताया था, आतंकवाद पे बताया था। तो आतंकवाद पे भी आया है, देख लो। आप जानोगे कि झूठ बोल रहा हूँ, आतंकवाद पे आया था, भारत में आतंकवाद। ठीक, इस तरीके से। तो कृषि जीवन का यथार्थ स्वरूप ये भी आप कर लिए होगे, ठीक ना। तो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर मेरी मेहनत पे थोड़ा सा भी तरस आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। क्यों सब्सक्राइब कर लो? इसलिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे आने वाले हर एक जो यहाँ पे आपका ये पेपर होगा ना, एनालिसिस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी तरीके से आगे आने वाले पेपर में उड़ाका दल मचाते रहो, उड़ान भरते रहो।